एमसीक्यूज को आपको किस तरह से लिखना है, ये सब चीजें बोर्ड ने, ये बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप सेक्शन डी की बात करोगे तो यहाँ पे पॉइंट ये है दोस्तों, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोर्ड के लिखा गया है। दोस्तों अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपको 12th मैथ का सिलेबस डिफिकल्ट लग रहा है कि मॉडरेट लग रहा है कि इजी लग रहा है। फटाफट आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और साथ में दोस्तों ये भी कमेंट करो कि आपको डिफिकल्ट कौन सा टॉपिक लग रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और 11th का पार्ट अगर आपका कुछ नुकसान हुआ है उसकी वजह से डिफिकल्ट लग रहा है तो आप नीचे कमेंट करना, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। साथ में मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि दोस्तों जिस युद्ध के लिए आप तैयार हो रहे हो उस युद्ध में पेपर किस तरह से आएगा, पेपर में एमसीक्यूज को आपको किस तरह से लिखना है, ये सब चीजें बोर्ड ने, ये बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। तो आपको पूरा का पूरा पार्ट अच्छे से अभी से उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। तो उस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया आ जाए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमको आते हैं। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा रैंकर बैच ऑलरेडी बहुत पावरफुल तरीके से चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट रैंकर बैच से जुड़े हुए हैं जहां पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स, कैसे पेपर में चीजें आती है और कैसे आप बहुत ही अच्छे से, अगर आप उतने क्वेश्चन सॉल्व करो जिसको हम एवरग्रीन क्वेश्चंस बोलते हैं, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बाकी आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। तो उस तरह से हम पूरा का पूरा सिलेबस लेके चल रहे हैं। ऑलरेडी हमने मैथ 1 में 2 लेसन कंप्लीट कर दिए। अगर आज भी आप जुड़ते हो तो मैथ 1 का दोनों लेसन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। और अब हम मैथ 2 स्टार्ट करने वाले हैं और आपको पूरा का पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर्स मिलेगा और ये पूरे लेक्चर्स लाइव हो रहे हैं। अब दोस्तों देखो यहां पे मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखो यहां पे अगर आप देखोगे सेक्शन ए में अगर आप देखोगे 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, कितने, 2-2 मार्क्स के लिए, मतलब टोटल 16 मार्क्स का हमारा एमसीक्यू आएगा। अब यहां पे जितने भी स्टूडेंट एमएसटी सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है। ऑलरेडी हमारा एमएसटी सीईटी का भी बैच चल रहा है, G1 बैच, जिसमें मैथमेटिकल लॉजिक चल रहा है और बहुत पावरफुल तरीके से हमने आज ही कल हमारा तीसरा लेक्चर था और बहुत ही अच्छे से, और हर स्टूडेंट हमको सॉल्व भी कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर 16 मार्क्स का बस आपको एमसीक्यू आने वाला है दोस्तों, तो आपका प्रैक्टिस, और ये एमसीक्यू अगर आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट जैसे 10th में एमसीक्यू था वैसा नहीं, बहुत ही आपको अच्छा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जो एमएसटी सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। साथ में दोस्तों कंटेंट फॉर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन कैरी 1-1 मार्क्स, मतलब 1-1 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आपको 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। देन दोस्तों इसके बाद सेक्शन बी में अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको टोटल 12 क्वेश्चन मिलेगा और 12 में से दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कोई भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। देन इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे सेक्शन सी में तो यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसमें 3 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देन दोस्तों अगर आप सेक्शन डी की बात करोगे तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे और जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ये 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपके सिलेबस में कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 4 मार्क्स से बड़े हैं उसको आप मत सॉल्व करो, बिना मतलब का वो प्रैक्टिस करके आप टाइम पास कर रहे हो। तो आपको अपना पैटर्न समझ में आ गया। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे, 2 मार्क्स का एमसीक्यू भी आएगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड 4 मार्क्स, लास्ट लिमिट 4 मार्क्स। पहले क्या होता था, पहले के सिलेबस में मार्किंग स्कीम अलग था, पर अब के सिलेबस में दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे कुछ चीजें बोली गई है कि आप अपने पेपर में लॉग टेबल का यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर भाई साहब लोग मत लेकर जाना। दूसरी चीज इन्होंने ये बोला है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर समझो यहाँ पे देखो यहाँ पे यूज ऑफ ग्राफ पेपर इज नॉट नेसेसरी, ओनली रफ स्केच ऑफ ग्राफ इज एक्सपेक्टेड। मतलब अगर समझो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है तो उसको आप रफ की तरह आप बना दो, स्केच ग्राफ पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोर्ड के लिखा गया है कि जब आप एमसीक्यू का आंसर लिख रहे हो अभी से ही ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, नहीं तो आपको नुकसान आपके यूनिट टेस्ट में भी उठाने मिलेगा। आपको डायरेक्ट आपका जो भी ऑप्शन है, जैसे ए बी सी डी में से समझो ऑप्शन सी है मेरा, सी और उसके आगे जो आंसर है वो वैसे आपको लिखना है। अगर आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट के साथ नहीं लिखना है, ये भी आपको आगे लिखने की जरूरत है। अगर आप डायरेक्ट बस आंसर लिखोगे नहीं चलेगा, सी भी लिखना है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप जो भी सेक्शन लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सी, डी, नया सेक्शन नए पेज पे होना चाहिए, बोर्ड ने बोला हुआ है। तो ये चीज का ध्यान रखना। देखो स्टार्ट आंसर टू ईच सेक्शन ऑन न्यू पेज। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 1 जहां पे आपको एमसीक्यू आएगा 2-2 मार्क्स के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे 1-1 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब सॉरी सेक्शन नंबर बी,
सेक्शन नंबर बी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, कोई भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इस 12 क्वेश्चन में से। यहाँ भी 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब 4 क्वेश्चन हम साइड में रख सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई भी 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट करना है, और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका पेपर है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करता है, और इसी तरह से आपका पेपर आपको दिखाई देगा। और आपको कौन सी हेल्प मेरी साइड से चाहिए, प्लीज आप नीचे कमेंट करना, जरूर मैं आपको हेल्प करूंगा। जय हिंद दोस्तों।